हमेशा छाती के अंदर एक आग लगनी चाहिए, आग, अंगार जलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। अंगार जब तक छाती में जलती रहेगी आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी चीज कोई नहीं। तो आप ये बात जान लो कि आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो और आपको करना क्या है। अपने कर्म को अच्छे से करते जाओ, ईश्वर पे आस्था रखो, ईश्वर की कृपा दृष्टि रखो। तो ईश्वर ने जो आपके लिए किया है, आपको दिया है, उसका एहसान मानो। जो गुरु आपको दे रहा है, जो टीचर आपको दे रहा है, उसका एहसान मानो। जो पेरेंट आपके लिए कर रहे हैं, उसका एहसान मानो। अपने आप आपके नक्षत्र सही होने लगेंगे। मैं मानता हूं कि हर मनुष्य एक भाग्य लेकर पैदा होता है। कुछ मनुष्य गरीब घर में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे अमीर घर में पैदा होते हैं, लेकिन जो गरीब घर में पैदा होने के बाद गरीबी मर जाए, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आदमी अपने कैरियर को, अपने भाग्य को बदल सकता है अपने कर्म से, लेकिन अगर उसके भाग्य में 100 रुपए लिखे हैं तो 100 मिलने वाले हैं उसको। लेकिन अगर वो कड़ी मेहनत करे और 1000 रुपए की मेहनत करेगा तो 100 की जगह 200 तो हो ही जाएंगे, लेकिन बढ़ोतरी होगी, उसका भाग्य बदलेगा। और सबसे पहली बात, कोई अगर तुम बोलता है तेरे से नहीं होगा, ये काम तेरे से नहीं होगा, वो बात सोच लेना, ये अपनी औकात बता रहा है, ये अपनी लिमिट बता रहा है, मेरी नहीं। समझ? तो इसलिए जिंदगी में पहले तो तुमको रिस्क लेनी पड़ेगी कि मुझे ये करना है और ये कर डालूंगा मैं। अब दूसरा पॉइंट, कई बच्चे क्या करते हैं, वो चीज करने की सोचते हैं जो बहुत आसान है, कि मैं साइंस लूंगा तो मेरे को बहुत पढ़ना पड़ेगा, 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतना कौन मेहनत करेगा, तो मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूं या ये करता हूं। मैं दूसरे सब्जेक्ट को दोष नहीं दे रहा, जो आसान काम है वो करने की सोचते बच्चे। और आसान काम कौन करता है? हर कोई। अब जब हर कोई आसानी काम करेगा तो उसकी तादाद बढ़ जाएगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। काम वो करो जो कठिन हो, क्योंकि कठिन काम हर आदमी नहीं करता। हर आदमी कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है। बात याद रखना, हमेशा बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हर आदमी कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मुझे ये चीज आसानी से मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो तुरंत गूगल में जाता है बच्चा। गूगल मत जाओ, पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, पूरे दिमाग को दुखने दो। आप देखो, व्यायाम जब करने जाते हो आप और आप डंबल्स मारते हो, तो जो डंबल आपसे जब मान लो आपने 20 किलो के डंबल्स मारे और 20 रिपीटेशन के बाद आपको तकलीफ होने लगी, समझ लो वहां पे सही एक्सरसाइज हो रही है। आपके टिश्यूज फट रहे हैं और वो टिश्यूज प्रोटीन खाकर मसल्स बनाएंगी। ना बॉर्नविटा से मसल्स बनेगी, ना प्रोटीन बाहर से खाने से मसल्स बनेगी, आपके व्यायाम से आपकी मसल्स बनेगी। उसी तरह से दिमाग की मसल बनती है पढ़ाई करने से। चाहे आप बॉर्नविटा खा लो, चाहे आप बादाम खा लो, चाहे खारीक खा लो, चाहे डेट्स खा लो, क्या बोलते हैं, वॉलनट्स खा लो, कुछ भी खा लो, आपका दिमाग बढ़ेगा आपकी मेहनत से, सिर्फ आपकी मेहनत से। मनुष्य के लिए पूरा जीवन कर्म भूमि। जो व्यक्ति को दर्द से डर लगता है, तकलीफों से डर लगता है, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कभी दर्द से और तकलीफ से डरो मत। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो समझ लो तुम जिंदा हो। लाश को दर्द नहीं होता, चाहे सुई डाल दो चाहे चाकू डाल दो, लाश को दर्द नहीं होता। जिसमें प्राण है उसको दर्द होता है। और ये पृथ्वी हमें कर्म भूमि है, और कर्म भूमि से हम आगे बढ़ेंगे। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म। इफ यू आर डूइंग, जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, है ना, कलाम साहब जो है, ऐसे लोग जो है वो किसी धर्म के नहीं होते। बाबा अंबेडकर थे, शिवाजी महाराज थे। ये लोग है ना, किसी धर्म के नहीं होते। ये लोग दुनिया को सिखाने आते हैं कि कर्म सबसे बड़ा धर्म। समझिए? उसी तरह से आप ये सोच लो, आप इस पृथ्वी पे आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो। आप देखो, तेंदुलकर अच्छा मेहनत करी,
खूब कड़ी मेहनत करी, भाग्य ने भी साथ दिया, आगे बढ़ गया। लेकिन उसकी मां ने भी उतनी तकलीफ सही है पैदा करने में जितना तुम्हारी मां ने तकलीफ सही है। हो सकता है तुम्हारी मां ने से ज्यादा तकलीफ सही हो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे घर में बेचारी मां ये सोचती है कि 2 बादाम कम खाऊं ताकि घर चले, समझिए। तो ये सोच लो, तुम्हारी मां का कर्ज चुकाना है, तुम्हें तुम्हारे पिता का कर्ज चुकाना है। तुम्हारा फादर अगर कहीं गया, पार्टी में गया और वहां चॉकलेट मिल गई ना, तो जेब में भर लेता है कि घर जाके अपनी बेटी को दूंगा, अपने बेटे को दे दूंगा। ये होता है बाप, समझिए। बुखार में भी ऑफिस जाएगा, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, टेंशन में आ जाएगा और सोचेगा घर कैसे चलाऊंगा। वो है बाप, तुम्हारा बाप। तुम्हें अपने माँ बाप के कर्जे का वास्ता है। यू नीड टू शो यू आर द बेस्ट। तुम्हारे माँ बाप बहुत मुश्किल से तुम्हें पाल रहे हैं। दुकान खोल के बैठ जाते हैं, मोहल्ले वाले फोकट में उधारी में लेके जाते हैं। जिस दिन उधारी बंद कर दो, लोग बंद हो जाते हैं। बेचारा सोचता है घर कैसे चलाऊंगा, समझिए। अगर एक छोटी सी दुकान खोल के बैठता है और कोविड लग जाता है, 3-3, 4-4 महीने, 2-2 साल तक, 1.5 साल तक दुकानें बंद रहती है, घर कैसे चलाऊंगा? वो सोचना पड़ता है बाप को, वो सोचना पड़ता है मां को। सिर्फ तेंदुलकर की मां ने तकलीफ नहीं सही है, पीटी उषा की मां ने तकलीफ नहीं सही है, विराट कोहली की मां ने तकलीफ नहीं सही है, तुम्हारी मां ने भी तकलीफ सही है, उससे ज्यादा तकलीफ सही है। तुम्हें उसके कर्ज का वास्ता है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम का पालन करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ोगे। एक बात याद रखना, खुद के छाती के अंदर आग लगानी पड़ेगी, आग। खुद को डांटना पड़ेगा, खुद को तकलीफ देनी पड़ेगी, तब आगे। लोहा तब के फौलाद बनता है। जमीन को जब जोता जाए तब फसल उगती है, समझिए। हीरे को तराशने की हद से गुजरना पड़ता है, तब चमक आती है। वैसे ही मनुष्य का चरित्र होता है, मनुष्य का कैरियर होता है। जो कष्ट नहीं सहता, जो तकलीफें नहीं सहता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। सवेरे उठो, ये जो सुनहरी किरणें होती हैं सूरज की, उनको चूमो, उनको प्यार करो। सुबह उठो, सुबह सो मत। मॉर्निंग इज टू एंजॉय, नॉट फॉर स्लीपिंग। मॉर्निंग में व्यायाम करो, मॉर्निंग में पानी पियो, मॉर्निंग में गुड डाइट लो। 50 साल के बाद इतनी तकलीफें सहेंगे, आप कर नहीं पाओगे। देखो, जो व्यक्ति 20 साल की उम्र तक फुल टू एंजॉयमेंट करता है, आराम से सोएगा, आराम से उठेगा, माँ बाप गाली बक रहे तो वो लगता है फालतू लेक्चर चल रहा है, आराम से करेगा सब कुछ। वो व्यक्ति बची हुई जिंदगी यानी 20 साल के बाद की जिंदगी सिर्फ दर्द से बिताएगा।